नितिन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। विदेशी शराब के साथ जदयू के प्रखंड अध्यक्ष गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के नालंदा से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र भी है। यहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। इसके बाद उनके निशानदेही पर 28 कार्टून विदेशी शराब भी बरामद किया है। और यह शराब की बरामदगी जो की गई है, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं हरनौत के पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील कुमार के घर के पीछे से बरामद की गई है। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अस्थावां प्रखंड के जदयू प्रखंड अध्यक्ष सीताराम भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर पटना जिला के मनेर में भी शराब की भारी बरामदगी की गई है। पुलिस ने इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। होंडा सिटी, टाटा इंडिगो, 2 बाइक, 1 सीएनजी और भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है। बता दें कि मनेर पुलिस ने कुल 769 लीटर विदेशी शराब की बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 7-8 लाख रुपए बताई जा रही है। यूपी बिहार में खूब होगी बारिश, दिल्ली एनसीआर में छाए रहेंगे बादल। देश का मौसम अपना अलग अलग रंग दिखा रहा है। कहीं झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं गर्मी से अब भी लोग हलकान हैं। हालांकि ज़्यादातर राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। यूपी बिहार हो या दिल्ली एनसीआर, इंद्रदेव मेहरबान नजर आ रहे हैं। भले ही कहीं जमकर बारिश हो रही है तो कहीं बूंदाबांदी। फिलहाल देश में मानसून अब भी सक्रिय है। मौसम विभाग के माने तो आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के माने तो उत्तर प्रदेश के करीब 38 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं बिहार के भी अधिकतर जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने किसानों का 2 लाख तक का कृषि ऋण किया माफ। प्रमंडल स्तरीय सहकारिता महासम्मेलन का उद्घाटन करने सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चलंत पशु चिकित्सालय वाहन का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड गांवों का प्रदेश है। गांव समृद्ध होंगे तभी राज्य समृद्ध होगा। जब गांव की जड़ें मजबूत होगी तब अस्थायी तौर पर राज्य भी मजबूत होगा। तमाम चुनौतियों से लड़ते लड़ते विगत 4 वर्षों में राज्य के गरीब, वृद्धजन, महिलाएं, किसान, आदिवासी, दलित, शोषित, पिछड़े सभी वर्गों के उत्थान के लिए उनकी सरकार ने जो लकीर खींची है वह बहुत मजबूत और लंबी है, जिसे मिटा पाना असंभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषकों के 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफी का भी निर्णय लिया गया है, ताकि किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हों। सीएम नीतीश कुमार के सुरक्षा में चूक मामले में अधिकारियों पर गिरेगी गाज, एक्शन में आए डीएम। बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल के बेलछी प्रखंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रखंड सह अंचल कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान स्वागत गेट गिरने से अफरा तफरी मच गई थी। वहीं अब सीएम के सुरक्षा में चूक मामले पर पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने संज्ञान लिया है और 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट देने के साथ साथ बाढ़ एसडीओ और डीएसपी दोनों को अपनी जिम्मेवारी बताते हुए रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। अंचल कार्यालय और नए भवन का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम चल रहा था। कुछ ही क्षण में सीएम नीतीश कुमार वहां से निकलने वाले थे कि इस दौरान ब्लॉक के मुख्य गेट पर बना स्वागत द्वार गिर गया। यह स्वागत द्वार भी सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत बनवाया गया था, जो कि एसडीओ के निर्देश में बना था। अब इसके लिए डीएम ने एसडीओ को जिम्मेवारी तय करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि इसमें जो दोषी पाए जाएंगे उन सभी पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। 20 सूत्री सदस्यों के बैठक में पहुंचे जल संसाधन मंत्री। विकास योजनाओं पर की चर्चा। तेजस्वी यादव की यात्रा पर भी ली चुटकी। बिहार के जल संसाधन मंत्री
एवं नालंदा के प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी 20 सूत्री सदस्य के बैठक में पहुंचे, जहां पर उन्होंने नालंदा जिले में चल रहे विकास योजनाओं पर चर्चा की। इसके बाद मंत्री ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि कोई भी पार्टी का नेता पूरी तरह से स्वतंत्र है। हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही विकास कार्य की अतुलनीय उपलब्धि रही है। कोई भी यात्रा पर निकले या फिर रैली करे, जनता हमेशा काम को पसंद करती है। वन विभाग की टीम ने की छापेमारी, अवैध रूप से चल रही आरा मशीनों को किया जब्त। बिहार के बेतिया वन प्रक्षेत्र के रामनगर रेंज के अधिकारी ने अवैध आरा मशीनों के संचालन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जिला वन पदाधिकारी के आदेश के अनुपालन में सिकटा के बरदही में संचालित हो रहे आरिफ मियां, शिकारपुर थाना के हसनापुर के फिरोज उर्फ बुलेट शेख के आरा मशीनों को जेसीबी की मदद से उखाड़कर जब्त किया गया। वहीं अवैध आरा मशीनों के जब्त सामग्रियों को बेतिया के बेलबाग स्थित वन विभाग के डिपो में जमा किया गया है। वहीं बिना अनुज्ञप्ति के आरा मशीन चलाने को लेकर दोनों संचालकों के विरुद्ध वन विभाग के विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कटाव का खौफनाक मंजर जारी, ग्रामीण सड़क गंगा नदी में हुई विलीन, अधिकारियों द्वारा खानापूर्ति जारी। बिहार के भागलपुर जिला के सबौर प्रखंड अंतर्गत मसाढ़ू गांव में भीषण कटाव जारी है। ग्रामीण सड़क, बिजली पोल, पेड़ और घर कटकर लगातार गंगा नदी में विलीन हो रहे हैं। ग्रामीण सड़क तक गंगा नदी में विलीन हो गई। कई घरों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर गंगा की तेज धारा में कई घर विलीन होने के कगार पर है। नया आंगनबाड़ी केंद्र भी कटाव के मुहाने पर है। पिछले कुछ दिनों पहले गांव का जल मीनार भी जल समाधि ले लिया, जिसके बाद लोगों के बीच पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। धरातल पर स्थिति काफ़ी भयावह है, लेकिन अधिकारियों द्वारा कटाव रोधी कार्य के नाम पर भी महज खानापूर्ति की जा रही है, जिसे लेकर यहाँ के सैकड़ों लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। लालू यादव अपराध और भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सूबे के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू और उनके फैमिली पर एक बार फिर हमला बोला। 75% रिजल्ट है और उनको तो 9 सीट मिला है। बिहार की जनता जानती है किसको वोट देना है। लालू जी एक ही चीज के प्रतीक है, अपराधियों के प्रतीक है, गुंडागर्दी के प्रतीक। जीते 75% रिजल्ट है और उनको तो 9 सीट मिला है। बिहार की जनता जानती है किसको वोट देना है। लालू जी एक ही चीज के प्रतीक है, अपराधियों। समय पर सही तरीके से करे सर्वे। आयुक्त ने सर्वेक्षण और बंदोबस्त संबंधी कार्यों की समीक्षा के दौरान पदाधिकारियों को दी हिदायत। प्रमंडलीय आयुक्त ने प्रमंडल अंतर्गत सभी 6 जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संबंधी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को ढंग और समय से सर्वे करने का निर्देश दिया। आयुक्त मयंक बरवड़े ने जिलावार समीक्षा में सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों से एक एक कर इस बारे में जानकारी ली। बंदोबस्त पदाधिकारियों ने बताया कि इस कार्य के लिए विशेष सर्वेक्षण अमीनों, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों तथा विशेष सर्वेक्षण लिपिकों को विधिवत प्रशिक्षण दिया गया है। हर एक अंचल में एक एक विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त शिविर लगाया गया है। राजस्व ग्रामों में रोस्टर के अनुसार ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। रैयतों एवं भूमि धारकों को धारित भूमि का स्वघोषणा एवं वंशावली प्रपत्र संबंधित अंचल शिविर के शिविर प्रभारी सह विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को समर्पित करने की आवश्यकता तथा इसके ऑनलाइन माध्यम से जमा करने के फायदे से अवगत कराया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, पाकिस्तान में था केंद्र, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 5.8। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में था। इस्लामाबाद और लाहौर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.8 दर्ज की गई। भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब,
और जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए। अफगानिस्तान भी इन झटकों से हिल गया। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई। लोगों ने बताया कि जब भी वो ऑफिस में काम कर रहे थे तो उन्हें ज़मीन के हिलने का एहसास हुआ, जिसके बाद सभी लोग ऑफिस से बाहर निकल गए। फिर धीरे धीरे दूसरे लोग भी बाहर आ गए। तब भूकंप आने की चर्चा होने लगी।